हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव और आपका अपने यूट्यूब चैनल ओ लेवल क्रैकर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ओ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 11 जुलाई से प्रपोज्ड है। 11 जुलाई से वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि 11 जुलाई से होना है। उसी को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो आईटी हो या वेब हो, उन सभी से रिलेटेड एक चैप्टर वाइज मैराथन क्लास शुरू की जाए। और ताकि हर चैप्टर के पीछे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए जाएं, वो लाइनर जो क्वेश्चन है वो विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सॉल्व किए जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरी तरीके से हेल्प मिल सके और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। तो आज मैं पाइथन में जो चैप्टर नंबर वन में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए इनमें से जो ऑप्शन ट्रू है उसको सेलेक्ट करना है और बताना है कि इसमें क्या सही है। ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। मतलब कंपाइलर जो इनपुट के रूप में जो प्रोग्राम लेता है वो सोर्स प्रोग्राम ही होता है, जो कि वो कंपाइलर के ज़रिए प्रोसेस होता है। तो पहला तो सही है। दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये भी बात सही है कि सोर्स कोड जो होता है ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाता है। ठीक है। एंड तीसरा जो ऑप्शन है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज़ ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। पाइथन में एक कंपाइलर का जो आउटपुट होता है वो एक ऑब्जेक्ट कोड के रूप में होता है। ये बात भी सही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। राइट। दोस्तों, जितने भी ऑप्शन हैं हम लोग यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? स्यूडो कोड इज। ठीक है। स्यूडो कोड क्या होता है? ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन देखें। सबसे पहले एक एल्गोरिथम है, दूसरा एक फ्लो चार्ट है, तीसरा एक ऑब्जेक्ट कोड है और चौथा एक कोडिंग। चलिए सबसे पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ स्यूडो कोड क्या है। चलिए दोस्तों, कमेंट करिएगा, वीडियो में कमेंट करके ऑप्शन बताइएगा कि इसका क्या जो है आपकी तरफ से क्या ऑप्शन बताया गया। चलिए, तो स्यूडो कोड क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट एक जो है सिर्फ एक सिंबॉलिक चार्ट होता है, जिसमें हम किसी एल्गोरिथम का जो इंस्ट्रक्शन है उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। कोडिंग यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होता है। ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पर कंपाइलर जो है, जो सोर्स प्रोग्राम है वो प्रोसेस करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है। एंड स्यूडो कोड एक्चुअली क्या होता है? स्यूडो कोड एक एल्गोरिथम होती है। ठीक है। एल्गोरिथम को सरल भाषा में जब लिख दिया जाता है तो उसी को स्यूडो कोड बोला जाता है। ठीक है ना। किसी एल्गोरिथम को जब इजी लैंग्वेज में लिख दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? स्यूडो कोड बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद इनपुट ए कॉमा बी, इसी तरीके से सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड इसी तरीके से प्रिंट सम, एंड इसी तरीके से स्टॉप। तो ये एक सिंपल सा स्यूडो कोड हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है स्यूडो कोड क्या है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि स्यूडो कोड किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम को इजी लैंग्वेज में लिखने का एक तरीका है। बात समझ में आ रही है?
जिसमें हम प्रोग्रामिंग के जो लॉजिक्स हैं उस लॉजिक्स को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते। जैसे यहाँ पर मैं कोई प्रिंट एफ फंक्शन कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी स्टेटमेंट के बाद में स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोग्रामिंग का लॉजिक यूज़ नहीं होगा, बल्कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक सिंपल तरीका ही स्यूडो कोड होता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, दैट इज़ ए एल्गोरिथम। आगे बढ़िए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है ना, कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। तो आपको पता है कि कंपाइलर जो होता है पाइथन में जो कंपाइलर होता है ये प्रोग्राम को किस में चेंज करता है, सोर्स प्रोग्राम को किस में चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ये क्वेश्चन अभी दूसरे फॉर्म में यहाँ पर ऊपर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में जो चेंज करता है तो वो कौन चेंज करता है, कंपाइलर चेंज करता है। मेन सोर्स प्रोग्राम को किस में चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कोड में। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंडिंग एंड सॉल्विंग एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड, सोर्स जो कोड होता है मीन्स जो प्रोग्राम होता है उसमें जो एरर को ढूंढना और एरर सॉल्व करना, एरर को फाइंड करना एंड एरर को सॉल्व करना, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, तो यू नो वेरी वेल, डिबगिंग इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिबगिंग। डियर स्टूडेंट्स, डिबगिंग एक ऐसा टर्मिनोलॉजी प्रोग्रामिंग में होता है जो कि इस चीज़ से डील करता है कि प्रोग्राम में एरर कहाँ पर है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना। टेस्टिंग देखो दूसरी चीज़ होती है, डिकोडिंग दूसरी चीज़ होती है, डेस्क चेकिंग ये एक अलग से वर्ड इसमें रखा गया है कन्फ्यूज़न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना। तो सोर्स जो कोड होता है, जो सोर्स कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है, वो मशीन लैंग्वेज में चेंज की जाती है। और ऐसा करने के लिए कौन यूज़ होता है, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, ऑल ऑफ दीज है। चलिए आप बताइए पहले जी, आप लोग बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए डियर स्टूडेंट, टाइम को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग यहाँ पर वैसे तरीके से नहीं करेंगे। फ़िलहाल क्वेश्चन को आंसर जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको पता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है इसके ज़रिए सोर्स कोड को हम किस में चेंज कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। चलिए बताइए, आप लोग पहले बताइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है मतलब कि स्टेप वाइज, चरण वाइज। तो कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें उसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, जैसे कोई प्रोग्राम है अगर हमें उसको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम का मतलब है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप कब होगा, इस चीज़ को हम पहले ही एक रिटन फॉर्म में एक जो है निर्धारित तरीके से एल्गोरिथम के रूप में लिख लेते हैं। और उसके बाद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उन एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर बात आती है तो आपको सिर्फ एल्गोरिथम यहाँ पर टिक करना है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक सिंबॉलिक तरीका होता है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का।
प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग एक दूसरा कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लैंग्वेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। देखो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना, तो नहीं अगर ये कह रहा है तो आपको पता है पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से C++ भी होता है, इसी तरीके से जावा भी होती है। और तो यहाँ पर कौन बच रहा है, C बच रहा है। ठीक है, तो C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है ना, यूज़र, कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, वो किसके माध्यम से होता है, ये आपसे पूछा गया। तो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किसके माध्यम से परफॉर्म होता है। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप हार्डवेयर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर इज, एक मिनट, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड, सॉफ्टवेयर को हम परिभाषित कर सकते हैं किस रूप में। यहाँ पर देखिए, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। सेकेंड ऑप्शन है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ओनली सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एंड इसी तरीके से डॉक्यूमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, और इसी तरीके से नन ऑफ द मेंशन्ड। चलिए बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स तो होता ही है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा भी होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ सेट ऑफ स्टूडेंट्स लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इन ऑप्शंस को देखते हुए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, चलिए बताइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, डिज़ाइनिंग ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना। तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिज़ाइन ए सॉफ्टवेयर, मतलब इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू डिज़ाइन ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए जो इंजीनियरिंग का जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल है, वो उस चीज़ को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये बात सही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियरिंग लॉजिक लगाते हैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मेरे ख्याल से अभी तक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले भी आया है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, कोई बात नहीं है। एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहला ऑप्शन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट और सीडो कोड डिसीजन है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। चलिए बताइए।
तो एल्गोरिथम क्या है, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ से। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शंस? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द 3 एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शंस? ठीक है, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ जी। चलिए 3 एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सीक्वेंस सिलेक्शन, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट डिसीजन सपोर्ट, सॉरी रिपोर्ट है, डिसीजन रिपीट है, सॉरी, लूप इनपुट आउटपुट प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें एक्चुअली इनपुट आउटपुट प्रोसेस तो होता ही है, ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में लूपिंग भी होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? लूप इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड? तो स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शंस को पढ़िए फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, कह रहा है फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड आर सेम। बिल्कुल गलत है, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड सेम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ठीक है ना, डी तो नहीं होगा। 13 में ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में बताइए। चलिए डी नहीं होगा, आपको मैंने बता दिया डी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए जरा, फ्लो चार्ट इज टेक्सटुअल। अब यहीं पर आप गड़बड़ी पकड़ सकते हैं कि फ्लो चार्ट टेक्सटुअल नहीं होता है, बल्कि जो है सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के। तो डी एंड बी ये नहीं होंगे, अब ए और सी में बताइए अब, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है? ए फ्लो चार्ट इज स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम वाइल स्यूडो कोड इज टेक्सटुअल। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है? स्कीमेटिक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन होता है एल्गोरिथम का, और स्यूडो कोड क्या होता है? टेक्सटुअल डिस्क्रिप्शन होता है एल्गोरिथम का, ठीक है ना। अच्छा, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्यूडो कोड इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अभी मैंने आपको बताया था कि स्यूडो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, ये वाला, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मेरे ख्याल से थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। फ्लो चार्ट में इनपुट या आउटपुट निर्देश द्वारा दर्शाया जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो फ्लो चार्ट का जो सिंबल होता है उसमें ये पूछ रहे हैं कि इनपुट एंड आउटपुट किसके ज़रिए दिखाते हैं। तो देखो डायमंड से क्या बनता है? डिसीजन। डायमंड से डिसीजन के लिए होता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए होता है। पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम होता है, ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए होता है। रेक्टेंगल ये प्रोसेस के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन फ्लो चार्ट कैलकुलेशन मीन्स प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो अभी मैंने आपको जस्ट अभी तुरंत बताया कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर यूज़ किया जाता है, रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस के लिए यहाँ पर रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया जाता है। ये डिसीजन के लिए होता है, ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए होता है, ये स्टार्ट एंडिंग के लिए होता है, राइट। ओके, क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है,
ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। एंड एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई नया जो है अपडेट हो तो आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।